आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस टॉपिक को लेकर आज मैं वीडियो बना रहा हूं, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि इन बातों को मैं आप तक पहुंचाऊं। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप इन बातों के बारे में सच्चाई को जान सके। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आपको पूरा देखना है। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में इस वीडियो को जब आपका समय हो तब देख लीजिएगा, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में शैतान को पता है और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक विश्वासी को ये बातें पता चले। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन में पाप को लेकर आता है, उनसे पाप करवाते रहता है और विश्वासियों के मन में यह डालते रहता है कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने जो पाप किया है वो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तो आज का ये विषय उसी पर है कि कुछ ऐसे पाप हैं जो विश्वासियों को लगता है कि वो पाप ही नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं जो आप डेली करते होगे और आपको पता ही नहीं है कि आप पाप कर रहे हो। और यही तो शैतान चाहता है कि एक विश्वासी अनजाने में रहे, अनजान रहे, उसे पता ही ना चले कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और वो पाप कैसे है। तो आज खुलकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वो है 5 बातें। देखिए, यहां पर मैंने आज का जो विषय लिया है और ये विषय बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझें, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इसको समझें, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो फिर आप अच्छे से पवित्र जीवन जीने लगेंगे। 5 पाप जिन्हें बहुत से मसीही पाप ही नहीं समझते, यही है शैतान की चाल। ऐसे 5 पाप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको लगता होगा कि ये पाप कैसे हो सकता है, ये पाप थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 ऐसे पाप के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सच जानना पहला कदम है, बदलाव दूसरा कदम है, पवित्र आत्मा के साथ चलना असली जीत है। जीवन में क्या क्या करना है, पहले तो आप सच जान जाओ, उसके बाद उसके अनुसार अपने आप को बदल लो और उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ चलो। तो जब तक आप ये सच नहीं जानोगे कि भाई ये जो पाप है, 5 पाप हैं, ये आपको लगता होगा कि पाप नहीं है, लेकिन इसमें हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला पाप क्या है जो विश्वासियों को लगता है कि वो पाप नहीं है? नंबर 1, कई सारे विश्वासियों, क्या है नंबर 1? चुगली और निंदा करना। देखिए, आपको तुरंत समझ में आया होगा। कुछ विश्वासियों को लगता है चुगली और निंदा करना कोई पाप नहीं है, तो हमारी हैबिट्स है, हमारी आदत बन गई है ना। ऐसे कई लोग सोचते हैं, अरे मैं जानबूझकर किसी की चुगली नहीं करता, वो मुंह से निकल जाता, मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है, किसी की बुराई करना नहीं करूंगा तो खाना हजम नहीं होता है। कई सारे विश्वासियों का ये एक आदत है, वो ना चाह के भी दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की इधर की बातें उधर कर देंगे, उधर की बातें इधर कर देंगे और लड़ाई को उत्पन्न करेंगे और सोचते कि ये तो कोई बात नहीं, फिर रात को परमेश्वर में क्षमा करना गलती हो गई। ये पाप है और इस पाप को बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं पाप है ही नहीं। इसीलिए गलतियों को पाप समझिए। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो पाप की कैटेगरी में है, कुछ गलती अनजाने में आप करते हो और क्षमा मांगते हो, प्रभु क्षमा कर देता है, लेकिन कुछ गलती जो आप अनजाने में कर भी रहे हो, जानबूझकर भी कर रहे हो, पाप है। इसीलिए समझिए, चुगली और निंदा करना कैसे? नंबर 1, दूसरों की बुराई फैलाना, किसी की गलत बातों को आगे बढ़ाना, बढ़ चढ़कर दूसरों को बताना, है ना। देखो, यहां पर एक समझने वाली बात है, दूसरों की बुराई करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसे मैं एक पास्टर हूं, हमारे कई सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो हमें अपने बारे में बताते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, मैं उनके बारे में उनसे बातचीत करता हूं। लेकिन कई बार विश्वासी लोगों के कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी होती है। लेकिन कई बार मैं अपने ही विश्वासियों का वो प्रार्थना विषय होता है, मैं उनको दूसरों को बताता हूँ, भैया आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा जब आप प्रार्थना करते हो। तो ये चुगली करना नहीं है। लेकिन चुगली क्या है? जब आप उसके पर्सनल चीज़ों को, जिससे कि उसको हानि हो सकता है या उसको नुकसान हो सकता है, उस बात को जब आप किसी को जाके बता रहे हो या उससे लड़ाई उत्पन्न हो सकता है, तब वो चुगली के कैटेगरी में आता है। बढ़ चढ़कर बताना, उसने मुझे 1 कहा, मैंने आगे बंदे को 2 बता दिया, फिर उस 2 बंदे ने 3 को बताया। इस तरह से जब बढ़ चढ़कर एक का 4 लगा देना, ये नहीं करना है, पाप की कैटेगरी में आता है। ठीक है। नंबर 2, पीछे पीछे बातें करना, किसी के पीछे उसकी चर्चा करना, उसकी आलोचना करना। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी से कोई दिक्कत है, आप उसके पीछे मत बोलो, आप जाकर उसे डायरेक्ट बोल दो, उससे अपना नाता तोड़ना तोड़ लो, अलग होना अलग हो जाओ। लेकिन उसके संग पीछे से तू मैं करके उसके संग अपने मन में मनमुटाव मत लाओ, उसके संग बुराई मत करो। अगर आपको लगता है कि आप उसके संग सही से नहीं चल पा रहे हो, साथ नहीं चल पा रहे हो, या फिर आप उसके संग मेल कर लो,
कि भाई ठीक है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ये खराब हो गई, हम ठीक कर लेते हैं, या फिर प्रेम के साथ बोलो कि भाई आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो सही है, लेकिन पीठ पीछे नहीं करना है, पीठ पीछे बातें नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3, लोगों की प्रतिष्ठा गिराना, झूठी बातें कहना, अपमान करना, लोगों के मन में गलत धारणा बनाना। कभी किसी को, कई बार आपने देखा हो, कई सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे को गिराने के लिए उसके बारे में बुराई करें, वो ऐसा है, वो वैसा, उसको तो ये नहीं पता, उसको मतलब उसके प्रतिष्ठा, उसके जो इज्जत, उसको खराब करने की कोशिश करना, ऐसा करना पाप है बाइबल के अनुसार, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग करते, इसलिए मैंने कहा कई सारे विश्वासी को पाप लगता ही नहीं है, ठीक है। इससे सिर्फ जानकारी साझा करना, कहकर सही ठहराना, गलत काम को सही ठहराने के लिए बहाने बनाना है। कई बार लोगों को जब समझाया जाता भाई चुगली मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, तो लोग कहते हैं ये तो जानकारी साझा करना है, इसकी बात तो जानकारी है ना, मैं उसको दे रहा हूं, उसकी प्रार्थना का विषय उसे दे रहा हूं, लेकिन देखना पड़ेगा कौन सा प्रार्थना विषय देना है, कौन सा नहीं देना है। किसी ने भरोसा करके आपको बोला है कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, और किसी को मत बोलना, प्लीज आपको बता रहा हूं मैं, आप बड़े ज्ञानी बन गए, आप दूसरे को जाके बता रहे हो, और आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि उसको ज्ञान बढ़ा रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करना है। आपको उस मर्यादा में रहना। नीति वचन 16:28 में लिखा है, कुटिल मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है और कानाफूसी करने वाला मित्रों में फूट डालता है। इधर को उधर करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होता है। लड़ाई झगड़ा करानी, इधर इसकी बात सुन के दो को बताना, है ना, ये जो करता है ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, ठीक है। नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है ईर्ष्या करना। बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते, जलन रखते हैं। ईर्ष्या मतलब जलन रखना। आप अगर किसी से जलन रखते हो, ये पाप की कैटेगरी में है। और बहुत सारे लोगों के मन में जलन होता है, बोलते नहीं है, कई बार दिखाने की कोशिश नहीं कर, देखते दिखा नहीं पाते, लेकिन अंदर अंदर रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, ईर्ष्या करते हो किसी, तो जलन रखते हो, वो जलन है। किसी को गलत कहना वो जलन नहीं है, लेकिन अपने मन में कुड़कुड़ाना जलन है। मान लीजिए मैं एक पास्टर हूं और मैं किसी को देखता हूं कि गलत बाइबल की टीचिंग कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा भैया आप ये गलत कर रहे हो, मैं उसके मुंह पे बोल दूंगा, मैं उसे बता दूंगा, समझा दूंगा। अगर वो समझ जाए ठीक है, नहीं समझे उसकी मर्जी है, लेकिन उसके प्रति अपने मन में कड़वाहट लेके बैठा रहूंगा, भाई उससे मैं बहुत जलन, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु उसकी शिक्षाओं का खंडन कर सकता हूं, उसकी बातों का खंडन कर सकता हूं, लेकिन उसके प्रति मन में जलन और ईर्ष्या नहीं रखूंगा कि भाई वो व्यक्ति मुझसे बड़ा हो गया, वो फलाना है, ये है। ऐसी चीजें मन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, इसके अंदर नंबर 1 क्या है? दूसरों का सफलता देखकर दुखी होना। जब हम किसी की तरक्की देखकर खुश होने के बजाय दुखी और परेशान होते हैं। जलन रखने का, ईर्ष्या रखने का पहला चरण क्या है? दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाना, किसी की तरक्की देखकर दुखी हो जाना, यह ईर्ष्या करने का पहला चरण है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा चरण, तुलना करते रहना। हम अपने आप को दूसरे से तुलना करते हैं और अपने आप को कम समझने लगते हैं। आपने उसका काम बढ़िया है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर, वो इतना धनी क्यों है, उसके पास इतना पैसा क्यों, उसके पास इतनी गाड़ी क्यों है। इस तरह से खुद को तुलना करके दूसरे से खुद को कमजोर करना, यह भी आपको ईर्ष्या के उसमें डाल देगा, पाप में डाल देगा। नंबर 3, परमेश्वर की दी हुई आशीष से असंतुष्ट होना, है ना। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे संतुष्ट ना होकर और अधिक पाने की चाह रखना। देखो, परमेश्वर ने कहा है जितना मैं तुझे दे रहा था। एक बार परमेश्वर ने उदाहरण दिया था, मैं उतना लंबे में नहीं जाऊंगा, जहां पर एक मजदूर के बारे में बताया, किसी को दोपहर को लेकर आया मालिक, उसको भी एक दमड़ी दिया, 2 दमड़ी दिया, ऐसे करके सबको बराबर दिया। तो जो सुबह आकर शाम को उसने कहा मैं तो इतनी देर काम किया, तो फिर मुझे 1 क्यों मिला? वो आधे दिन में आया था, उसको आधा 1 क्यों मिला? तो वहां पर उस मालिक ने क्या कहा, मैंने तुझे 1 दमड़ी देकर लाया था तेरे दिन भर के लिए, मैं उसको आधे दिन के लिए 1 दमड़ी दिया था, मैं दिहाड़ी तुम्हें पूरा दिया है, वो मेरा काम है, तुम उसी में आए थे, तुमने 1 दमड़ी लेने के लिए आए थे, अब तुम 2 क्यों मांग रहे हो? तो अपनी जो जरूरत है, जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन दूसरे को परमेश्वर उसके हिसाब से दिया होगा, या प्रभु का उसके संग क्या है वो परमेश्वर देखेगा। उसको ज्यादा मिल गया, मुझे ज्यादा नहीं मिला, ये सोचकर अपने अंदर ईर्ष्या मत लाना। जो प्रभु आपको दे रहा है, जितना दे रहा है उसमें खुश रहो। उसको ज्यादा दिया है वो परमेश्वर, उसके बीच का अंडरस्टैंडिंग है। आपको जितना मिला है, किसी दूसरे को आपसे भी कम मिला होगा, तो आप क्या चाहते हैं? वो आपसे ईर्ष्या करे? नहीं करना है, ये भी आपको पाप में डालेगा, ठीक है। नंबर 4, मन में जलन रखना। दूसरों की खुशी और उन्नति देखकर मन में जलन, कड़वाहट रखना। दूसरे लोगों को देखते हुए बड़ा हो रहा है, जलन मत रखिए, ठीक है। गलातियों 5:26 में लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो। ईर्ष्या, ये दूसरे नंबर का पाप
जो आज विश्वासियों को लगता है कि वो पाप नहीं है, लेकिन ये पाप है। नंबर 3, जब हम नंबर 3 में आते हैं तो क्या है? एहसान ना मानना। ये बहुत बड़ा एक विश्वासियों के जीवन में कई बार होता है, एहसान नहीं मानते। सिर्फ इंसानों का नहीं, परमेश्वर का भी लोग एहसान नहीं मानते। देखो, हमें परमेश्वर का एहसान मानना चाहिए, एक्चुअल मानना चाहिए। क्यों? जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, बलिदान कर दिया कि हम उद्धार पाए। हमें उसका एहसान मानना चाहिए। हम उस लायक नहीं थे, हम इज़राइल के गोत्र से नहीं आए हैं, हम अन्य जाति से आए, फिर भी परमेश्वर ने हम पे दया किया। हमारे विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है। हमें प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब आपको कोई मदद करता है, आप उसका एहसान भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि जिस समय आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता किया। आप उस एहसान को मत भूलिए। जब तक आप जीवन भर जीवित हैं इस संसार में, आप उसके एहसान को मानते रहे। भले ही आप उसके एहसान को चुका ना पाए, भले ही उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, भले ही उसको वैसा ना दे सके जैसा उसने आपको दिया है, लेकिन उसका इज्जत कीजिए, उसके एहसान मानिए कि उसने आपकी मदद की। हमेशा उसके लिए अपने मन में प्रेम रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। लेकिन बहुत सारे लोग एहसान मानते नहीं हैं। उसमें अगर हम देखें, नंबर 1 क्या है? मिली हुई आशीष को हल्का समझने लगते हैं। जो कुछ मिला है उसे कम महल का समझने, कम मोल का है, या मोल की जगह महल, कम मोल का समझने लगते हैं और उसकी कदर नहीं करते। ठीक है, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से समझ में नहीं आया। कम मोल का समझने लगते हैं और उसकी कदर नहीं करते। नंबर 2, हमेशा शिकायत करते रहना। ठीक है, हर परिस्थिति में असंतुष्ट रहना और बार बार शिकायत करना। बहुत बार परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। प्रभु, मुझे तो इतना ही मिला है और थोड़ा चाहिए था, प्रभु ये रह गया, वो रह गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से प्रार्थना नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। आपको जो चाहिए आप उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन एहसान मानो कि प्रभु ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करो और कुड़कुड़ाओ मत। जो जरूरत हो प्रार्थना करो, लेकिन कुड़कुड़ा के नहीं, परमेश्वर मुझे इतना नहीं और थोड़ा चाहिए था, मुझे तो साइकिल नहीं है, मुझे मोटरसाइकिल नहीं, कार चाहिए। इस तरह से लालच में कुड़कुड़ाने वाला प्रार्थना नहीं करना है। ठीक है। नंबर 3, परमेश्वर का धन्यवाद ना देना। जब परमेश्वर ने आपको हर चीज़ अच्छी दी है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद ना देना, उसे भूल जाना। बहुत बार आशीष पाने के बाद धीरे धीरे आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, आप यीशु मसीह को भूल जाते हैं, आप कलीसिया जाना भूल जाते हैं, आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, आप बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। आप नोटिस किया आपका भी, आपने अपने जीवन को आप जरा नोटिस करके देखिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपके जीवन में परेशानी था, आप खूब प्रार्थना कर रहे थे, जैसे उस परेशानी में से परमेश्वर ने आपको निकाला, उसके बाद आपकी प्रार्थना करना कम हो गया है, बाइबल पढ़ना कम हो गया है ना, कलीसिया में जाना कम हो गया है, पवित्र लोगों से उठना बैठना कम हो गया है। अगर आपके संग ये हो रहा है तो फिर आप परमेश्वर के प्रति के एहसान को भूल चुके हैं। ठीक है। अगर हम नंबर 4 देखें, नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? नंबर 4 में है केवल कमी पर ध्यान देना, जो नहीं है उसी पर ध्यान देना और जो है उसे नज़रअंदाज करना। बहुत बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, एहसान फरामोशी का एक तरीका यह भी है कि केवल कमियों को ढूंढते हैं। इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, इसने मेरे संग बहुत बुरा किया है, उसने मेरे संग ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। इस तरह से कमियों को देखकर जब आप काम करते हैं, ये भी एहसान ना मानना हो जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? एहसान ना मानना। तो कमियों को कई बार हमें छोड़ देना होता है, दूसरे की कमी देखकर उससे व्यवहार नहीं करना है, परंतु हमें प्रभु में प्रेम देखकर उससे व्यवहार करना। ठीक है। पहला थिस्सलुनीकियों की 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सबसे पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको अच्छा परिवार दिया, अच्छा घर दिया, अच्छा दोस्त दिया, अच्छी कलीसिया दी, सब कुछ जो दिया परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर के चीज़ों में कमियां मत निकालो। प्रभु ने अगर कुछ दिया है, थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिया है, सब कुछ अच्छा है, सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। दूसरे व्यक्ति ने अगर किसी ने आपकी मदद किया, कुछ किया है, उसका धन्यवाद करो, उसकी कमी मत निकालो कि भैया इससे ज़्यादा कर सकता था मेरे लिए, इसने इतना क्यों किया है, ये सब सोच कर कमी मत निकालो, धन्यवाद दो कि उसने किया है। तो ये तीसरा नंबर है जो ऐसा ना मानना है। यह भी एक पाप के कैटेगरी में आ जाता है अगर आप इसे लगातार करते हुए जा रहे हैं और इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन विश्वासियों को बहुत को लगता है कि पाप नहीं है। अब हम नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। नंबर 4 में हम देखेंगे तो क्या है? नंबर 4 जब हम देखते हैं तो है घमंड। ये भी है, देखो कई सारे लोगों के अंदर घमंड होता है, और जब घमंड अंदर आ जाता है और धीरे धीरे घमंड पाप को उत्पन्न कर देता है, और पाप होता है, पाप मृत्यु को बुला लेती, मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से चीजों को समझिए। नंबर 1, जब घमंड आता है तो इस तरह का चेहरा हो जाता है ना,
बिल्कुल अकड़ जाते हैं, एकदम सबसे ऊपर हो जाते हैं। अपनी नंबर 1 क्या है? अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना। जब हम अपनी धार्मिकता के कार्यों पर भरोसा करते और परमेश्वर पर नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूं, है ना, अपनी चीजों पे, अपनी मेरे मेहनत पे मैं कर सकता हूं, प्रभु ने थोड़ी, मैंने अपनी मेहनत से किया है, मुझे बल मिला। लेकिन समझिए, प्रभु ने अगर आपको बल नहीं दिया हो तो आप कैसे कर पाते हैं? इसीलिए समझना वाली बात है। दूसरा, दूसरों को छोटा समझना। जब हम दूसरों को अपने से कम समझने लगते, कम आंकने लगते, कम हमसे कम है वो, ये भी परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तीसरा नंबर, सलाह स्वीकार ना करना। जब हम दूसरों की सलाह या सुधार को ठुकरा देते हैं। कई बार हमारे बड़े लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे पास्टर हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। विश्वासियों को जब उनके पास्टर कहते हैं भाई तुम्हारे जीवन में ये कमी है, इसको ये सुधार लो, ये चीज़ अपने जीवन से हटा लो, सलाह देते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, आपको बुरा लग जाता है। जब ऐसा करता आप घमंड में आ गए, समझ लीजिए आपके अंदर घमंड आ गया। अगर आपकी कमियों को कोई दिखा रहा है, अगर मैं एक पास्टर हूं, मान लीजिए एक विश्वासी व्यक्ति जो मेरे चर्च का हो, किसी और कलीसिया का विश्वासी है, वो पास्टर नहीं है, लेकिन वो आता है और मेरी किसी शिक्षा को या मेरे किसी प्रचार को लेकर कहता है कि बाइबल में ये बातें लिखी हैं, आपने इसको गलत बताया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत गुस्सा हो जाना चाहिए? तुरंत चिढ़ जाना चाहिए? नहीं, परंतु थोड़ी देर सोचना कि देख लेते हैं, वचन से परख लेते हैं क्या वो जो कह रहा है वो सही है कि गलत है, इसको परख लेना है। उसके बाद उससे हमें समझाना या समझना चाहिए। तो कमियों को अगर कोई दिखाता है तो तुरंत उसका रिएक्शन देने की बजाय हमें देखना चाहिए कि वाकई में हमारे अंदर वो कमी है। तो इस तरह चीजों को होना बहुत जरूरी है। सलाह या किसी ने आपको सुधारने की कोशिश की। नंबर 4, सारी महिमा स्वयं लेना। जब हम हर सफलता का श्रेय खुद को देते हैं और परमेश्वर को नहीं। कई बार लोग हर चीज के लिए मेरी वजह से हुआ, मैं तेरे साथ करता तो हुआ था, मैंने उसके साथ किया इसलिए हुआ है। परमेश्वर ने किया है, आपने नहीं, आपके जीवन में किया वो भी परमेश्वर ने किया, आपने किसी और के जीवन में मदद किया वो भी आपके द्वारा परमेश्वर ने किया है। सारा श्रेय खुद को मत लीजिए। आज चंगाई छुटकारा अगर कोई कर रहा है कलीसिया में, परमेश्वर की आत्मा है, तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति खुद को ही कह दे कि मैंने प्रार्थना किया तो चंगाई हुआ, मैंने प्रचार किया तो मन बदला है, बाइबल क्लियर बताती है चंगाई करने वाला यीशु मसीह है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, है ना। मन को बदलने वाला परमेश्वर है। जब तक पिता किसी को नहीं चाहता पुत्र की ओर फिरे, तब तक कोई पुत्र को अपना प्रभु नहीं मान सकता। तो सब कुछ तो परमेश्वर कर रहा है, फिर आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? तो ये कुछ बातें हैं। नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब आपके अंदर ये बातें आ जाए तो आप समझ जाओ कि भैया तुम्हारा ठोकर खाने का टाइम आ गया है, सुधर जाओ, वरना अपना जीवन घमंड में रखे, पाप में रखकर चलोगे, एक दिन नाश हो जाओगे, ठीक है। अब नंबर 5 में देखते हैं। 5 को अगर हम देखें तो क्या नंबर 5 में है? क्षमा ना करना। क्षमा ना करना। पहला, पुराने घाव पकड़े रहना, ठीक है। जो बातें बीत चुकी है उन्हें बार बार याद करना और दिल में रखना। बहुत सारे लोगों का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कई सारे लोगों के संग जो टकराव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उनको क्षमा नहीं कर रहे होते हैं, उनको माफ नहीं कर रहे होते। कई सालों से अपने मन में दबा के बैठे, उसने मेरे साथ ये किया, माफ कर दो, ये पाप है। अगर आप माफ नहीं कर, तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बताते हैं, जब तू प्रार्थना करने आए, अपनी भेंट वेदी के सामने लाए और तुझे याद आए तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई पाप बुराई है, तो अपनी भेंट वहां छोड़ दे, पहले उससे जाके मेल कर, फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ा। तो क्षमा करो। दूसरा, बदला लेने की भावना रखना। दूसरों ने जो बुरा किया उसके बदले में कुछ करने की सोच रखना। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप उसके साथ भी कुछ बुरा करने की मंशा लेके बैठे हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं तो उसको सबक सिखा के रहूंगा, ये एक पाप है। परमेश्वर कहता है क्षमा करो। क्षमा ना करना एक पाप है, ठीक है। नंबर 3, मन में कटुता रखना, दिल में कड़वाहट और खराब बातें छिपा कर रखना। किसी के प्रति भी अपने मन में गलत बातें नहीं रखना, ठीक है। हमें किसी के प्रति अपने मन में गलत बातें, कटुता नहीं रखनी है। नंबर 4, क्षमा को कमजोरी समझना, यह सोचना कि क्षमा करना मतलब हार मान लेना। कई बार लोगों को लगता है अगर मैं उसे माफ कर दूंगा तो मेरा तो डाउन हो जाएगा ना, मेरा रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। नहीं भैया, क्षमा मांगना और क्षमा करना कभी भी आपको डाउन नहीं करता है। ये वचन के अनुसार सही है। ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि आप किसी को क्षमा कर दो। क्षमा मांगने तो कई बार मांग लेते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा करना, दिल से माफ करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा बात, नंबर 5, क्षमा ना करना कभी पाप नहीं है। देखिए यहां पर क्या, क्षमा ना करना भी ये पाप है। मैं ये नहीं कर क्षमा ना करना पाप नहीं, क्षमा ना करना भी एक पाप है।
तो ये पाप की कैटेगरी में आता है। अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हो तो आप पाप की कैटेगरी में हो, आप पाप कर रहे हो। मरकुस 11:25 कहता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो उससे क्षमा करो। अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप पाप में हो। तो ये 5 ऐसी बातें हैं जो मसीहों को लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। आज की शिक्षा में हमने क्या सीखा? 5 बातें जो बहुत सारे लोगों को लगता है पाप नहीं है। पहली बात क्या है? चुगली कोई पाप नहीं है, लोगों को लगता है। दूसरे, ईर्ष्या कोई पाप नहीं है, लोगों को लगता है। तीसरा, कृतज्ञता यानी कि दूसरे के प्रति वो रखना। तीसरे नंबर पे क्या था डिटेल में? एहसान, है ना, एहसान नहीं मानना, वो भी पाप लगता है। चौथा नंबर, घमंड भी पाप है। और 5वां नंबर, क्षमा नहीं करना भी पाप है। कई बार सबसे खतरनाक पाप वो होते हैं जिन्हें हम पाप मानना ही छोड़ देते हैं। कई बार सबसे खतरनाक पाप कौन से हैं? जो कि लोग अपने आप को सोचते पाप है ही नहीं। कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं। तो ये 5 बातें, ये 5 पाप जो मसीहों को लगता है कि पाप नहीं है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी आपको लग रहा था पाप नहीं है, तो आज तो आप समझ गए होंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है तो आज ही अपने जीवन से इनको हटा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए प्रभु से, ताकि आप एक सही जीवन जी सके। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आया है। देखो, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको इसी तरह डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊं एक मसीह व्यक्ति के जीवन में किस तरह जीवन जीना है। कलीसिया में जब हम जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा हम वचन सुनते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डिटेल में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या कई बार हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे हमें समझना वो नहीं समझ पाते हैं। इसी को मैं समझते हुए मैं इन चीज़ों को आपके सामने ला रहा हूं, ताकि आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को बाइबल आधारित देख सकें। तो अगर ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें बने रहिएगा। आने वाले समय में और भी विषय लेकर मैं आऊँगा। और अगर कोई भी टॉपिक आपके मन में है, किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, कोई वीडियो बनाकर आपको पहुँचाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट आएंगे मैं उस पर जरूर वीडियो अगले आने वाले किसी समय बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों ने शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और संभाले। यीशु के नाम में आमीन।